हेलो मित्रों नमस्कार, मैं सुनील चौहान। आज आपको एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया नहीं, आज आपको 2 बिज़नेस आइडिया मैं बताऊँगा। और ये बिज़नेस मैं ऐसा बताऊँगा जैसे कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिसमें हुनर सीखना पड़ता है, उसके बाद बिज़नेस करना पड़ता है। कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें कोई हुनर की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप थोड़ा से देख लिए किसी को करते हुए, थोड़ा से पैसे आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो बिज़नेस आप आसानी से कमा सकते हो और साल का कम मेहनत में भी आप 5 से 6 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हो। कुछ ऐसा मैं मेहनत करके 2 बिज़नेस आइडियाज़ आपको मैं बताऊँगा, उसके सारे पॉइंट मैं नोट किया हूँ। सब कुछ मैं आपको क्लियर करके एकदम बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े किसी बिज़नेस के बारे में सोचने की। बिज़नेस बहुत सारे हैं, बिज़नेस कोई भी छोटा नहीं होता। आदमी का मेहनत, उसका सिस्टम उस बिज़नेस को बड़ा कर देता है। तो ये बिज़नेस जो मैं आज बताऊँगा सारे इसमें मैं जो भी पॉइंट उसका नोट करके रखा हूँ ताकि ये बिज़नेस कहीं छूट ना जाए। उसी प्रकार से आपको भी ये वीडियो देखना है ताकि आपको कोई मेन पॉइंट इसका छूट ना जाए, नहीं तो फिर कोई रीज़न नहीं निकलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे कि ये आपने सही बताया नहीं या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ब्लेम आप कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप टाइम निकाल कर के बाद में इस बिज़नेस को आप ज़रूर देखना और मुझे विश्वास है कि इस बिज़नेस में आपको समझ में आएगा कैसे करना है, क्या है। उस तरीके से मैं आज आपको इसको बताने वाला हूँ। भाई कोई भी बिज़नेस हो लेकिन आपको रुकावट बहुत सारे आएँगे। मैं इसमें कुछ जो भी बिज़नेस आइडिया बताता हूँ, बिज़नेस के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, आपको याद रहे, आप अपने दोस्त यार, अपने भाई-बंध, अपने बच्चों को भी ये क्वेश्चन का आंसर बताएँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्ट सवाल का एक क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। और दूसरी बात, थोड़ा से वीडियो का बिज़नेस के प्रति जो बनाता हूँ उसमें थोड़ा सा स्पीच हल्का-फुल्का इसलिए स्टार्टिंग में मोटिवेशनल का दे देता हूँ, ताकि आपको उससे ऊर्जा मिले और आप भविष्य में आगे बढ़ें। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल है चींटी का एग्ज़ाम्पल। चींटी जो है एक ऐसा मतलब कि मान लो जीव ही पकड़ो, जीव-जंतु दुनिया भर के अपने पृथ्वी पर हैं। तो अगर छ जी छी छो चींटी जो है एक छोटी जीव है तो आप एक भयानक जीव हो। आप सोचो, तो चींटी का आप एक अगर उदाहरण आप लोगे वो कितना बड़ा मतलब अपने शरीर का कम से कम 10 से 20 गुना भार वो ले जाती हैं सब उठा कर के। आप उसको उनका रास्ता अगर आप रोकना भी चाहेंगे, आप उनके सामने ऐसे कलम आप रख देंगे, तो वो कलम को क्रॉस करके निकल जाएँगी। रास्ता वो नहीं बदलती हैं ज़्यादातर। तो उनसे आपको कुछ सीख लेना है कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत आएँगी लेकिन हमको आगे बढ़ना है। ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल का वो आपके अंदर ही है। सबके अंदर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सोचते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। समझ रहे हैं ना आप? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट कूट-कूट करके टैलेंट भरा होता है, लेकिन उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। टाइम निकल जाता है। उनके सामने ही बिना टैलेंटेड मतलब कम टैलेंट वाला, कम जानकार वाला आदमी जो कंटिन्यू काम करता है, भविष्य में वो कुछ दिन के बाद उस टैलेंटेड आदमी से कहीं ही बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन उसका उपयोग सही टाइम और परफेक्ट तरीके से करना भी आना चाहिए। नहीं तो आपके अंदर की सारी टैलेंट धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगा, जीवन समय जो अनमोल है सब बीत जाएगा, बाकी जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब मैं जो है एक बिज़नेस जो आपके लिए लेके आया हूँ, एलईडी वॉल का। सुनिए पहले, बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। एलईडी वॉल एलईडी वॉल आप देखे हैं कैसा होता है? वो टुकड़े-टुकड़े बॉक्स में होता है, उसको जोड़-जोड़ करके एक बड़ा डिस्प्ले बना दिया जाता है, जिस पे आदमी अगर कोई भाषण देने आता है या कोई प्रसंग चल रहा है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, तो उसको एक प्रोजेक्टर के रूप में वो जो दिखाई देता है आपको जिस पे वीडियो चलती है, उसी को एलईडी वॉल बोला जाता है। उसमें छोटे-छोटे टुकड़े क्रमशः लगाए जाते हैं, मतलब उनका नंबर होता है कि इसके बाद ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। छोटे-छोटे बॉक्स में भी वो रहता है। आप उसको आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसका प्रॉफ़िट बहुत बढ़िया होता है।
इसका रेट कहीं भी लगाने आप जाएंगे तो 15 से 20 हजार रुपए के बीच में इसको लगाया जाता है। 15 से 20 हजार के रुपए में इसका जो है चार्ज है। अब उसमें आपको कुछ मतलब कि आपके लेबर या आप मैकेनिक जो भी मिस्त्री आप रखेंगे उसको भी आपको मान लो कुछ न कुछ पैसा देना है। थोड़ा वो नॉलेज वाला चीज है। उसमें मान लो कि आपका सब मिला के ट्रांसपोर्टिंग का, ले जाने का, लाने का, उनका 2-3 हजार रुपए में सब निपट जाएगा। 4 हजार चला जाएगा मान लो। तो आपको अगर मान लो 20 हजार रुपए में आपने कहीं बुक किया, ठीक है, 20 हजार रुपए में बुक किया, आप मान लो उसमें से 3 हजार रुपया खर्चा कर दिए, छोड़ो जाने तो मैं 5 हजार निकाल देता हूँ, 15 हजार ही आप पकड़ के चलो ना। 15 हजार रुपये आपको एक प्रोग्राम का मिला। इस सिर्फ एक महीने की मैं बात बता रहा हूँ। एक दिन का 15 हजार, एक दिन का 15 हजार। तो महीने में क्या आप 4-5 जगह, 6 जगह या 10 जगह नहीं बुक कर सकते या नहीं कर पाएंगे? 100% आप कर पाएंगे। इसमें आपको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसका मार्केटिंग मीडिया के हिसाब से कर सकते हैं। इसका मार्केटिंग आप फेसबुक, यूट्यूब सब पे अपना उसको उसका एक वीडियो बनाएंगे जो चल रहा है, उसके बारे में अपना एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ उस पे आप डालेंगे। ठीक है, डालेंगे तो ये क्या होता है कि ये बहुत जोर इसका प्रचार होता है। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम कोई हो रहा है उसका रिकॉर्ड करके आपको उस पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देंगे अपना नाम, मोबाइल नंबर, तो आपको 100% फोन आएगा। कोई भी वर्क होता है, कुछ भी होता है, प्रचार एडवर्टाइज किए बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। पर प्रचार और उसका एडवर्टाइज उसमें अनिवार्य है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। मैं एक आंकड़ा सीधा सीधा लगाया कि अगर आप मान लो, मैं गिन के चलता हूं कि 30 दिन का महीना होता है, आप 20 दिन निकाल दो। 20 दिन ऐसे निकाल दो, सिर्फ 10 प्रोग्राम को मैं लिखता हूं। ठीक है, तो अगर आप 15 हजार रुपए एक प्रोग्राम में आप बचा पाते हैं, 15 दहा में 150, 1,50,000 रुपए। ये मंथली मैं बताया 1,050 रुपए होता है। ये नहीं, 1,000, सॉरी, 1,50,000। 1,50,000 गुड़े 12 करता हूँ। 1,50,000 गुड़े अगर मैं 12 करता हूँ तो 0,0,0,0, 12 × 5 = 60, 12 × 12, 12 × 6 = 18। मैं तो कैलकुलेशन कर लिया, बहुत ज्यादा रुपए हो रहा है। आप भी एक बार कर लेना। ठीक है, तो ये लाखों में इसका बजट जाएगा आपका। ठीक है, आप एक बार करना जरूर, मैं करके नहीं बता रहा। ठीक है, आप एक बार उसको अपने हिसाब से निकालना। ठीक, निकालोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। महीने का ये जो है, अगर मैं 1.5 लाख रुपया होता है तो 12 लाख तो ऐसे ही हो गया, 18 लाख से ऊपर का जाएगा आपका इनकम। तो इसमें क्या है, थोड़ा से मैं मानता हूं, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करके या ऐसा बिजनेस निकाल करके इसका एक कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जो भाई पैसे जिसमें आता है, थोड़ा सा उसमें पैसे भी खर्चे करने पड़ते हैं। अभी जो मशीन आप जो खरीदने जाएंगे, सॉरी मशीन नहीं, एलईडी वाल, उसकी कीमत भी 4 लाख के आसपास होगी। 2.5 लाख में भी मैं देखा मिलता है। लेकिन ये सब जो है मार्केटिंग आप ऑफलाइन करिएगा, मेरी सुझाव आपसे है, क्योंकि ये बिगड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज है। ऑनलाइन में नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ऑफलाइन करोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दुकान पे जाकर के आप सारी इसकी बातें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस मैं बता दिया एलईडी वाल का। एक बिजनेस और मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ साथ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे को मेल करिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। मैं नहीं सोचता हूँ कि आप भी उतना रिसर्च करो, मेहनत करो। जितना मैं टाइम आपका बचा रहा हूँ तो आपका टाइम थोड़ा बचे। खराब वीडियो बनता है, आप जरूर लिखना
कि बहुत बेकार वीडियो आपने बनाया है ताकि किसी बेचारे का टाइम खर्चा ना हो, फालतू का ना लगे। सही वीडियो है तो सबके तक पहुंचाना, जो आपका दोस्त यार है, या देख करके वीडियो उनको बताना आप। ठीक है दोस्तों, कमेंट में लेकिन लिखना आप। दूसरा बिजनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, हार्डवेयर का बिजनेस। मैं बहुत जगह देखा हूँ, लोग हार्डवेयर की सिर्फ दुकान खोलते हैं। तो सिर्फ दुकान खोलने से आज के ज़माने में आप एक खोलोगे, दूसरा भी उसके साथ-साथ खोल देगा। इतना हर बिज़नेस में कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप एक काम ऐसा करोगे उसके साथ, तो बिज़नेस चलेगा आपका हार्डवेयर। कौन-सा काम उसमें करना है आपका? जैसे मान लो कि आप सरिया बेच रहे हो, स्क्वायर सरिया बेच रहे हो। आपको उससे खिड़की, दरवाज़ा, रोशनदान, ये सब सारी चीज़ें खुद अगर बनाना आप जान जाएँगे तो इससे बेहतरीन तो कुछ नहीं है। नहीं आप जान पाते हैं, तो आपको एक वेल्डर जो फिटर के साथ हो, मतलब उसको थोड़ा फिटिंग का भी तरीका मालूम हो, उसको आप सॉरी हायर करिए और अपने साथ हार्डवेयर के दुकान के साथ उनको जोड़िए। इतना बेहतरीन बिज़नेस आप चला पाओगे ना कि आप पूछिए मत। क्योंकि आपका आदमी जो है सामान भी आपके पास से खरीदेंगे और आपके यहाँ से बनवाएँगे भी। बस आपको इतना ही कोशिश करना है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से आपका कुछ न कुछ पैसे डाउन होना ही चाहिए। भले ही आप ₹1 आप डाउन कर रहे हो, तब भी किसी की नज़र में। दूसरी बात, आपका कोई भी बिज़नेस हो दोस्तों, लेकिन उसमें आपका व्यवहार मायने रखता है बिज़नेस चलाने के लिए। अगर आपका बिज़नेस में व्यवहार आपका सही नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे, अगर आप 50 पैसे सस्ते भी देंगे ना, तब भी आदमी कहेगा अरे यार चलो ना उनके पास, थोड़ा-सा उनके पास टाइम रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बिज़नेस बड़े कर लेते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं रह जाती है। कुछ आप खरीदने जाओगे, कोई भी सामान लेने जाओगे, तो उनका बात कहने का तरीका, या आपको लगेगा कि हमको ये सही तरीके से बता नहीं रहे हैं या अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। इस पर वो व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, दूसरी दुकान की तलाश करता है। आपके पास ग्राहक ही सब कुछ है। अगर ग्राहक या आपके क्लाइंट आपके पास नहीं आते हैं, तो आपका सारा बिज़नेस चौपट है, किसी काम का नहीं है। आपको अपने बिज़नेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी कारीगरी का आकर्षण उनको दिखाना होगा, अपने व्यवहार से उनको लुभाना होगा, तब जाकर के आप बिज़नेस में कारगर होंगे, कोई भी बिज़नेस हो। चाहे आप फर्नीचर का बिज़नेस हो, एलईडी वॉल का बिज़नेस हो, या एमएस हार्डवेयर का बिज़नेस हो। हार्डवेयर में अब मैं सिर्फ़ ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, अब उसके साथ-साथ अब हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हार्डवेयर में मतलब दरवाजे की खिड़की, अरे मैं सॉरी, दरवाजे में जो कुंडी लगती है, नल का, अ, अपना बेसिन जो होती है हाथ साफ करने वाली, तो ऐसे-ऐसे चीज़ें, कटर कटिंग करने वाला, फर्नीचर का, एमएस का, फाइबर का पतरा, जाली, पाइप, सरिया, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। टूल्स, नट बोल्ट, कीली, स्क्रू, ये सब सारी चीज़ें आप हार्डवेयर के अंदर बेच सकते हैं। आपको मेरे से कोई मदद चाहिए तो मुझे मेल करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दूँगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप बिज़नेस बढ़िया से करिए। तो बिज़नेस आइडिया अभी मेरा खत्म होता है, मैं आपको छोटी बातें, मोटी बातें, एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। जैसे हमारे जीवन में हम लोग होते हैं, जीवन में जीव, उसी प्रकार से पौधे भी सेम चीज़, उनका सब चीज़ उनमें होता है, वो भी खाना खाते हैं, ठीक है? उनका भी जीवन काल खत्म हो जाता है कभी न कभी, इंसानों का तो होता ही है। हमारे पर परिवार में सबका नामकरण होता है, वैसे उनका भी नामकरण होता है, ठीक है? तो हमारा क्या होता है? नामकरण। उनमें क्या होता है? नाम रखा जाता है। उसको, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जिसको वर्गीकी कहा जाता है। इसमें वर्गीकरण होता है उनका, उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है कि ये इस वर्ग के हैं, इस वर्ग के हैं, ठीक है? जैसे जीव में होता है सरीसृप वर्ग, दुनिया भर के वर्ग होते हैं, अब क्या-क्या उसको मैं बताऊँ। सिर्फ़ वर्गीकी इसके नाम से आप जानिए कि पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरे वीडियो का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।